You are welcome in my mathematics lecture series of trigonometry. Today I am going to teach you very important topic trigonometric identities, जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए एक नया चैप्टर है और इस नए चैप्टर में कुछ ऐसी चीजें हैं स्टूडेंट्स को लगता है कि सर कैसे बना लेते हैं या टीचर्स लोग कैसे बना लेते हैं, हम क्यों नहीं बना रहे हैं। तो इसका बहुत सा सिंपल ट्रिक आपको मैं दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग आए स्टूडेंट कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्यों कहा जाता है। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी? द वर्ड आइडेंटिटी इज ए स्पेसिफिक वर्ड. Identity is an equation. Trigonometric identity is an equation involving trigonometric ratios of an angle. यानी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है वह एक इक्वेशन है। आप पहले से पढ़ते आ रहे हो, एक्सप्रेशन और इक्वेशन अलजेब्रा में पढ़ चुके हो। एक्सप्रेशन कुछ और होता है, जैसे पॉलिनोमियल कुछ और हो गया, उसी पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर कर दिए तब हो गया वो इक्वेशन। यानी इक्वेशन इज द स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। इक्वेशन इज द स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में आपको इक्वेशंस ऑफ आइडेंटिटीज मिलेंगे जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल इन्वॉल्व रहेंगे। ओके, और वह जो आइडेंटिटी होगा वह किसी भी एंगल मेजरमेंट के लिए हमेशा ट्रू रहेगा। जैसे आप लिखते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब बोलोगे क्या है ये? तो सर आप पहले फॉर्मूला में पढ़ाए थे, एकदम पढ़ाए थे। ये आइडेंटिटी है। चाहे आप साइन स्क्वायर 0 डिग्री लिखो और कॉस स्क्वायर 0 डिग्री लिखो तो भी वैल्यू आएगा 1। आप 0 डिग्री से लेकर कितने भी डिग्री तक लिखो, मान लो कि आप लिखा साइन स्क्वायर 53 डिग्री, इसका वैल्यू हम भी नहीं जानते हैं, हमें भी इसका वैल्यू जानना होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखना होगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इस यहाँ थीटा का वैल्यू दोनों में क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो तो इसको बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल व्हिच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एंगल। अब इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को हम कैसे प्रूफ करेंगे? इसमें केवल क्वेश्चंस हैं, ट्रिक्स हैं। क्वेश्चंस आप तभी सॉल्व करेंगे जबकि आपको इसके फार्मूले याद होंगे। फार्मूला कैसे याद होगा? इसका मैं फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिया था फार्मूला कैसे बनता है, और आज मैं पुनः इसको बताऊंगा। ओके, नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज प्रूफ करने के लिए आपको फार्मूला याद होना जरूरी है। फार्मूला कहीं से बनकर आया हुआ नहीं है। फार्मूला का एक बहुत छोटा सा सिंपल बेस है। अगर मैं एक साथ आपको 18 या 20 फार्मूला लिख देता हूँ तो आप घबराएंगे कि इतना फार्मूला मैं कैसे याद करूँगा। लेकिन मैं एक ऐसा टेक्निक ये बता रहा हूँ जिसमें आपको फार्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं होगी। देखो, फार्मूला 3 तरह से तैयार करते हैं। पहला है रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ टी रेशियोज। टी रेशियोज के बारे में तो हम लोग बहुत परिचित हो गए हैं। इसमें क्या है? फर्स्ट में इसमें ऐसे हम 1 2 करेंगे, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। अब देखिए इससे क्या बन जा रहा है? साइन थीटा
इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। थर्ड वन क्या बनेगा इससे, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। कितने फार्मूला थे, फार्मूला मेरे पास एक था, लेकिन इसी से बन गया 3। दूसरा इसमें आता है फोर्थ में, चलिए क्योंकि फिर 1 2 3 करेंगे तो वो नंबर गड़बड़ हो जाएगा। चलिए फोर्थ में चलेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। दिस कैन बी रिटन एज कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। सिक्स क्या बनेगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। नेक्स्ट 6 के बाद 7, tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। तो नेक्स्ट इससे क्या बनेगा, 8 कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। और 9 पे बनेगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। कहाँ मुझे याद करने की जरूरत पड़ रही है, मुझे तो नहीं लग रहा है कि इसमें याद करना है। आप केवल ये फॉर्मूला जान गए, ये जान गए, ये जान गए। एक अगर आपको याद है कि साइन थीटा कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, आपने इसको एक लिख लिया, बाकी फॉर्मूला अपने आप निकाल लिया। दूसरा आता है आपका कोसेंट रिलेशन। कोसेंट रिलेशन में क्या है, कोसेंट रिलेशन ऑफ टी रेशियोज tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन tan थीटा। तीसरा आता है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो इसका हार्ट है, बिना उसके काम चलने वाला नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में। क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी इसमें लिखना चाहिए हमको स्क्वायर रिलेशन लिख दें, टॉपिक याद रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। स्क्वायर रिलेशन, स्क्वायर रिलेशन ऑफ टी रेशियोज, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब बताओ क्या इससे कोई दूसरा हम बना सकते हैं फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लास 7 से ही पढ़ते चले आ रहे हैं कि जैसे ही किसी एक टर्म को दूसरे साइड में भेजेंगे उसका साइन चेंज हो जाएगा। फिर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लगे हाथ। और हम कर लें सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। 6 हुआ 7, चलिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एंड कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर ये सारे फॉर्मूले को, यहाँ वर्ड मैंने यूज किया इम्पोर्टेंट फॉर्मूली, मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा है, फार्मूला सिंगुलर नंबर वर्ड पर, फार्मूली प्लूरल हो गया। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फार्मूला आप लिख रहे हो, यहाँ पर फार्मूली वर्ड यूज करना होगा, चाहिए। हो सकता है किसी बुक में ना दिया हो, मॉडर्न में ना आ रहा हो, लेकिन हम लोग जो पढ़े हैं जो सिंगुलर प्लूरल वर्ड का जो होना चाहिए उस हिसाब से फार्मूली होना चाहिए। आप देखो कितने फार्मूला हो गया, 9, यहाँ कितना हो गया 9, 18 और 2 कितना हो गया 20। अगर 20 को एक बार लिख दें, अब बोले कि बेटा रट जाना है,
तो पता चलेगा कि टीचर ने इतना बड़ा लोड दे दिया कि अब होगा कैसे। आप इतने फार्मूला को खूब अच्छी तरह से पेन पेपर के साथ बैठे नोट कर लें पॉज करके, और इसके बाद इसको याद कर लें। याद करने में कहीं कुछ है ही नहीं, केवल रिलेशन याद करो। हेलो स्टूडेंट, तो अब हम लोग बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का डेफिनेशन था, फार्मूला था, वो हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करना है। इस एक्सरसाइज में केवल प्रॉब्लम ही है, और सारे प्रॉब्लम का एक इलाज है फार्मूला। अगर आपका फार्मूला स्ट्रॉन्ग है तो आप आसानी से कर लोगे। दूसरा ट्रिक ये है कि कहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाना है। अब ये दिमाग में नहीं लगाना है कि यहाँ अभी क्या करें। अब जैसे मान लीजिए कि आपको प्रूफ करना है, प्रूफ करने में आपको क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड को अचीव करेंगे, दैट इज प्रूविंग द प्रॉब्लम। ओके, तो हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन को लेकर चल रहे हैं। छोटा छोटा क्वेश्चन पहले लेकर चल रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। फर्स्ट क्या है, इसमें LHS और RHS तो समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हर एक आइडेंटिटी में टू साइड्स हैं। द साइड विच लाइज इन द लेफ्ट ऑफ इक्वलिटी साइन, that is known as LHS, that is left hand side, and that side lies on the right hand side, that is known as RHS and right hand side. Okay, तो हम पहले जो दिया हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फार्मूला अगर मुझे याद नहीं है तो फिर मैं कैसे बनाऊंगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर फार्मूला में हम लोगों ने पहला फार्मूला पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उससे अगर देखें तो उसका जो सब्सिडियरी फार्मूला बना है तो उसमें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ रेसिप्रोकल फार्मूला आ जाएगा। अब इस रेसिप्रोकल फार्मूला पर आप डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन अभी लिखने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि अभी हम अधिक से अधिक मेहनत करेंगे। जब मेहनत करने की हमारी हैबिट बन जाएगी तो फिर शॉर्ट में भी बनाएंगे तो कहीं कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। और वैसे भी आपको फुल स्टेप में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, देन कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, व्हाट विल यू गेट 1, एंड दिस इज राइट हैंड साइड। यहाँ लिख देंगे हैंड्स प्रूव्ड। अगर हमको फार्मूला याद हो तो बनाने में कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहीं से LHS क्या है, ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये बराबर लाना है 2। अब देखो ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज रहने दो, नो टेंशन। 2 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। दिस कैन बी रिटन एज 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा। हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन स्टेप देने से इसमें ये थोड़ा अच्छा लगने लगेगा। 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या आप देख रहे हो, तो दोनों में कॉमन है। यहाँ आप 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो 2 जब कॉमन निकालेंगे तो आपको मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सो दिस वन इज इक्वल टू 1, दिस वन इज RHS, हैंस प्रूव्ड। कितना इंटरेस्टिंग है ये, है ना। अगर फॉर्मूला हमें याद है इंटरेस्टिंग ही रहेगा। स्टूडेंट, केवल एक ही पैटर्न का मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो उससे आपको कोई बहुत बेनिफिट नहीं होने जा रहा है।
तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि स्टेप धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ाऊँ और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के जो लेयर्स हैं वो आपको मिल जाए, जिससे कि आपके पास किसी भी प्रकार का क्वेश्चन क्यों ना आए, आप आसानी से बना सकते हो। चलो एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इंटरलिंक्ड है। अगर आपको ए नहीं आता है तो सी आप नहीं जान सकते हैं, सी नहीं आता है तो ई नहीं जान सकते हैं। अब देखिए इसमें हम लोग कहाँ पहुँच जा रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हुआ है, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। ऐसा तो कोई फॉर्मूला ही अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। अब दिमाग लगाना होगा कि इसमें हम लोग करेंगे तो क्या करेंगे, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। स्टूडेंट्स आप अलजेब्रा पढ़े हो, हम सबसे पहले ये जो इसका मेजर पार्ट है साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा को फाइंड करना। तो अब आप अलजेब्रा में चलो तो एक आता है फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ओके, ये फॉर्मूला आपको याद होगा, क्योंकि ए प्लस बी का होल क्यूब करोगे तो उसमें आ जाएगा, फिर उसको फिर फैक्टराइज करेंगे। तो आप उतना डिटेल नहीं जानना है, सीधे जानना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब है यहाँ ए प्लस बी होगा। अगर यही ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है तो यहाँ ये ए माइनस बी होता है और यहाँ पर ए बी प्लस में होता है। चलिए आएगा तो देखा जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। लिख सकते हैं ना, अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। और इसके बाद अभी आगे भी इसमें टर्म है प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको आप यहीं से घेर दो, ऐसे लिख दो, ठीक है। अब बताइए ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में एक स्टेप और इसमें लिख दे रहे हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक हम लोग चल रहे हैं। अब ये प्रोडक्ट फॉर्म में है, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो गया। अब आपको क्या मिला, 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये इक्वल वैल्यू अपोजिट साइन में कैंसिल हो गया, बाकी के बच्चा 1। आपको लाना क्या था, आप राइट हैंड साइड देख लो, उम्मीद है यही लाना होगा 1। हैंस प्रूव्ड। अब ये हैंस प्रूव्ड लिखना कोई जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन आप लिखेंगे ही, मैं लिख दे रहा हूँ। अब ये बताइए, ये जो मैंने क्वेश्चन दिया है वो CBSE 2009 में आया हुआ था। मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि वही क्वेश्चन आपको बताऊं जो CBSE बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन। स्टूडेंट्स एक डिफरेंट क्वेश्चन है, cos थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा प्लस sin थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा इक्वल टू cos थीटा प्लस tan थीटा। एक बात आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि जब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को आप सॉल्व करते हो और आप बहुत पजल्ड हो गए हो, अब कोई रास्ता दिख नहीं रहा है, लग रहा है कि सारा रास्ता ब्लॉक। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा रहता तो या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रहता तो कुछ विचार करते,
1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा रहता तो कुछ विचार करते, लेकिन वो है ही नहीं। अब ऐसा कोई फार्मूला भी हमको मालूम नहीं है। जब मेरे को मालूम नहीं है तो आपको भी प्रॉब्लम होता होगा। तो वहाँ एक ही ट्रिक काम करता है। वह ट्रिक क्या है? आप उसको साइन कॉस में तोड़ दो, यानी जो कोसेंट रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसको आप यूज करो। कोसेंट रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आप यूज करो। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसके LHS को लिखेंगे। कॉस थीटा, इसमें कहीं पजल नहीं होना है। अगर नहीं समझ में आता है थोड़ा देर के लिए आप रुक जाओ, रुक कर उसको सोच लो, तब आगे बढ़ने की कोशिश करो। मैं समझता हूँ तो बहुत आसानी से बन जाएगा। आप कहीं अगर घबराहट में पड़ेंगे तो आसान क्वेश्चन भी नहीं बन पाएगा। यही इसका रूल है। 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर? साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। चलिए इसको सॉल्व करें। ये हो जाएगा कॉस थीटा, चाहे तो हम डायरेक्ट एक बार लिख सकते हैं। ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको सॉल्व करेंगे, स्क्वायर नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो इसको इंटू करेंगे तो ये कॉस ऊपर चला जाएगा। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो कॉम्प्लिकेशन मेरा शुरू हो गया। यहीं आकर स्टूडेंट फंसते हैं। ये है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब क्या करें? तो कोशिश करेंगे। तो यहाँ कॉम्प्लिकेशन शुरू हो गया। अब क्या करेंगे? यहाँ दिमाग लगाएंगे। दिमाग क्या लगाएंगे? देखो हम लोग दिमाग लगा रहे हैं। दिमाग ये लगाना है कि दोनों को कॉस थीटा माइनस साइन थीटा के रूप में कन्वर्ट करें, या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के रूप में कन्वर्ट करें। तो बेटर होगा कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा के रूप में कन्वर्ट करें, क्योंकि ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, अगर यहाँ माइनस साइन कॉमन ले लें तो ये हो जाएंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यानी माइनस कॉस थीटा प्लस हो जाएगा, प्लस साइन थीटा माइनस हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसका एलसीएम लेने में कितनी हमको सुविधा हो गई? केवल हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, सेम वैल्यू है। अब इसे डिवाइड करके 1 आएगा, 1 इंटू दिस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। दिस कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये प्रोडक्ट फॉर्म है। माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा से कैंसिल हो गया। ये नहीं होना चाहिए कि साइन साइन से कैंसिल हो गया, कॉस कॉस से कैंसिल हो गया। ये दो टर्म्स प्रोडक्ट फॉर्म में है, इसलिए ये पूरे के पूरे कट गए। आपके पास बचा क्या? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। आप जरा नज़र उठा कर देखें कि आपका RHS का पोजीशन क्या है। क्या RHS यही था? उम्मीद है यही होगा। RHS आ गया, आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। हेलो स्टूडेंट्स, अब एक नया क्वेश्चन आया। पहले हमारा काम है LHS को लिखना, इसके बाद जो होगा देखा जाएगा। पहले हम LHS को लिखें, थोड़ा सा और इधर से लेकर चल रहे हैं क्योंकि कम जगह में ही हम लोग एडजस्ट करना है।
साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपॉन 2 कॉस क्यू थीटा। स्टूडेंट्स, मैं बहुत स्लो स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, इसलिए कि जो अंतिम छोर का स्टूडेंट है जिसको बहुत काफ़ी प्रॉब्लम होता है, वह भी मेरी बातों को अगर आराम से सुने, ध्यान से सुने और कॉपी पेन के साथ बैठे तो मैं समझ सकता हूँ कि एक एक क्वेश्चन उसे याद हो जाएगा। एक बार अगर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया और आप उसका प्रैक्टिस 4-5 बार कर दिए तो आपको ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेगा। चलिए, तो यहाँ देखिए, यहाँ भी साइन थीटा, यहाँ भी साइन थीटा। तो पहला काम हम शुरुआत कर रहे हैं, साइन थीटा इनका कॉमन निकाल लेना है। तो मिलेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नजर आ रहा है? यहाँ पर आप कॉस थीटा कॉमन ले लो तो मिलेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो यहाँ मैं टेक्निक क्या लगा रहा हूँ, साइन थीटा। अब 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर भी थीटा होता है। हम किसको यूज करें? तो सवाल है कि जहाँ जिस चीज को मैं देख रहा हूँ, जो जिससे रिलेटेड है, उसको यूज करूँ। तो 1 के जगह पर क्या मैं नहीं लिख सकता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अब माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा? कोई प्रॉब्लम? नीचे में देखें, कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसको हमको लिखना होगा ब्रैकेट में करके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब जरा सॉल्व करके देखें तो साइन थीटा यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो यू कैन राइट हियर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एनी डाउट? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है, आईजीटी मैंने लिखा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो दो लाइक टर्म्स अगर अपोजिट साइन में है तो बड़े में से छोटे को माइनस करके बड़ा का साइन लिख देंगे। यहाँ हो गया कॉस थीटा, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा जगह बचा लें तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, नीचे हो जाएगा कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बहुत आसान तो हो गया, हम जो चाह रहे थे वही मिल गया, ये इक्वल वैल्यू मिल गया, अपोजिट साइड में कट गए, बचा क्या? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये बराबर क्या होता है? टेन थीटा। आप जरा RHS को देखो क्या आया हुआ है, उम्मीद है कि यही होगा प्रूफ। ओके, हाँ, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। LHS क्या है? tan A प्लस साइन A अपॉन tan A माइनस साइन A। स्टूडेंट्स, मैंने बहुत पहले बताया है, जब कोई फार्मूला डायरेक्ट काम नहीं कर रहा है, आप साइन कॉस में तोड़ दो तो tan A इज इक्वल टू साइन A अपॉन कॉस A। कोई डाउट? प्लस साइन A तो अपने आप में है ही, ये हो जाएगा साइन A अपॉन कॉस A माइनस साइन A। अब देखो, साइन A अपॉन कॉस A प्लस साइन A। साइन A का मतलब क्या होगा? साइन A बाई 1। अगर आप चाहें तो यहाँ पर साइन A कॉमन ले लें, क्या मिलेगा? 1 अपॉन कॉस A प्लस 1, और यहाँ मिलेगा साइन A कॉमन ले लें तो
1 अपॉन कॉस ए माइनस 1, ये साइन ए कैंसिल हो गया। 1 अपॉन कॉस ए इक्वल टू सेक ए प्लस 1, और ये हो गया सेक ए माइनस 1। स्टूडेंट्स क्वेश्चन को देखकर ही डरते हैं, हालांकि क्वेश्चन में कुछ खास होता नहीं है। एक और क्वेश्चन बता रहे हैं। एलएचएस हो गया कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन, सेम क्वेश्चन है, केवल नेम बदल गया है। ये क्वेश्चन आया हुआ था आपको सीबीएसई 2008 में। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2008 में आया हुआ था, इसीलिए मैंने सोचा कि इसको भी बता दूं। चलिए, तो कॉट ए इक्वल टू कॉस ए अपॉन साइन ए, सेम प्रोसेस लेकर चलेंगे। माइनस कॉस ए, नीचे हो गया कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए, कॉस ए कॉमन लेंगे तो कॉस ए 1 अपॉन साइन ए माइनस 1, फिर कॉस ए 1 अपॉन साइन ए प्लस 1, this cos A cancel, this becomes cosec A minus 1 upon cosec A plus 1। ओके, प्रूव्ड हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी जो इससे कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन या डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है उसको हम लोग करेंगे। ये चैप्टर जो है थोड़ा लंबा है, इसको 2-3 वीडियो 4 वीडियो में बनाना होगा। ओके, थैंक यू।